वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 MCQ जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे, जो आपके अपकमिंग यूपी PCS, MP PCS, ठीक है, बिहार PCS, उत्तराखंड PCS या फिर आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह ने किस फिल्म के लिए जीता है? तो ऑप्शन है इसमें शेरशाह, पद्मावत, 83 या फिर सिम्बा। तो राइट आंसर है 83। 83 के लिए रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। अगला है अगस्त 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? ठीक है, जैव विविधता संरक्षण संबंधी है। तो ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, मालदीव या फिर नेपाल। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो अगस्त 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे समझौते हुए हैं, जैव विविधता संरक्षण, वो नेपाल के साथ किए हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? वर्चुअल स्कूल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। तो वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक, अगला सवाल है हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार ONGC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ONGC के अंतरिम अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनको लगातार तीसरी बार चुना गया है। ऑप्शन में है आलोक श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, आदित्य बजाज या फिर राजीव कुमार। तो राइट आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसको आप बस ये आपके रिवीजन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 14 मई को यूपी PCS का एग्जाम है, तो इसको रिवीजन के पर्पज़ से इसको आप देखते जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लगभग एग्जाम आते आते 1-2 हज़ार MCQ करवा दिए जाएंगे। फिर है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2021 वाले, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सेनन ने किस फिल्म के लिए लिया है? तो हीरोपंती, मिमी, लुका छुपी या फिर राब्ता। तो कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिमी के लिए दिया गया है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में। और पहले हमने क्या देखा था? एक्टर का यानी अभिनेता का रणवीर सिंह को दिया गया था 83 के लिए। फिर है हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। ये अंतिम नेता थे, ठीक है, नाजी जर्मनी, एम्पायर ऑफ जापान, सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोवियत संघ के, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है अगस्त 2022 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस तट पर द्विवार्षिक राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास सारिक्स 22 का आयोजन किया? ठीक है, गोवा, चेन्नई, लक्षद्वीप या दमन दीव। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का है ये, याद रखिएगा। द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है सारिक्स 22, जो कि चेन्नई तट पर हुआ। ठीक, ये एक तरह का समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास है। फिर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? ठीक है, अमर्त्य सेन, विमल जालान, डॉक्टर आशुतोष राराविकार और रघुराम राजन। तो ये पुस्तक है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है डॉक्टर आशुतोष की, डॉक्टर आशुतोष राराविकार। फिर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? 14 अगस्त, 30 अगस्त, 24 अगस्त या 28 अगस्त। याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। ठीक है, फिर है 1 सितंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ई-आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ किया? ठीक है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर नितिन गडकरी। तो याद रखिएगा, अमित शाह ने ई-आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। ये है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का है ये वेब पोर्टल। फिर है 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार नुआखाई मनाया गया?
ठीक है, 1 सितंबर 2022 को मनाया गया था। ये है उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र। तो जो नुआखाई त्यौहार है ये उड़ीसा का है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज हुए, महत्वपूर्ण दिन हुआ, या फिर त्यौहार किस से बिलोंग करता है, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, ये सब पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक के द्वारा मध्य रेलवे के मुंबई डिवीज़न के 6 स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसे क्या नाम दिया गया है? वायु, अरुण, बादल या फिर मेघदूत। तो इसको नाम दिया गया है मेघदूत। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेघदूत जो है ये मध्य रेलवे के मुंबई डिवीज़न के 6 स्टेशनों पर हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक यानी विंड वाटर जनरेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इसका नाम है मेघदूत। मेघदूत ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेघदूत किससे संबंधित है। तो आप याद रखिएगा कि ये हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक है। ये क्या है कि मध्य रेलवे के मुंबई डिवीज़न के स्टेशनों पर पानी इस तकनीक के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर है, हाल ही में नागेश सिंह को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह, तो ये भारत के राजदूत हैं थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में हैं ये। फिर है अंडर 17 भारतीय महिला विश्व फुटबॉल कप में वीडियो सहायक रेफरी तकनीक आयु वर्ग की इस शीर्ष प्रतियोगिता में पदार्पण करेगी। यह कप कहाँ आयोजित किया गया, ये पूछा गया है। तो ये कप आयोजित किया गया है भारत में। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा। फिर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तेलंगाना? गुजरात में। ठीक है, याद रखिए इस समय अधिकतर डेवलपमेंट जो है वो गुजरात में ही हो रहे हैं। तो ये देखिए, भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो गुजरात में। फिर है, अगस्त 2022 में जीएसटी संग्रह कितना रहा, ये पूछा गया है। ठीक है, 1,29,000 करोड़ रुपए, 1,36,000 करोड़ रुपए, 1,43,000 करोड़ रुपए या फिर 1,49,000 करोड़ रुपए। तो जीएसटी संग्रह रहा है आपका 1,43,000 करोड़ रुपए। ठीक, इसमें देखिए अगर आपको पहले से ये आंसर तो दिख जा रहा है, बट हाँ ईमानदारी से आप उसको सॉल्व करिएगा, उसको देखिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आता है 100 में। फिर है, चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, ठीक है, देश के जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रही? चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में पूछा गया है। ऐसे सवाल पूछते हैं पीसीएस में। तो पहले आंसर है 10.2%, फिर 11.14%, 13.50% या फिर 12.50%। तो राइट आंसर है आपका 13.50%। फिर है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो हैं वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, ये याद रखिएगा। खिलाड़ियों का संन्यास वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका मैं एक जगह आपको वीडियो भी बना के दे दूंगी। बस इसमें ये याद रखिए कि क्रिकेटर हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम और ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। फिर प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व नारियल दिवस पूछा गया है, तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो राज्य है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, हिमाचल प्रदेश। फिर है, हाल ही में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावैक्स लॉन्च किया गया है? सर्वावैक्स टीका ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित है, और यह इसमें ऑप्शन है मंकी पॉक्स, मलेरिया, सर्वाइकल कैंसर या फिर टीबी। तो ये जो सर्वावैक्स है ये है सर्वाइकल कैंसर का टीका, और इसकी खासियत ये है कि ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नाम से पता चल जा रहा है सर्वावैक्स, सर्वाइकल कैंसर। ठीक, फिर है, हाल ही में श्रीलंका सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच कितने मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता हुआ है? ठीक है, श्रीलंका क्राइसिस के बारे में हम सबको पता ही है, भारत ने भी वहाँ पे कितना फंड दिया हुआ है ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है
कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच में कितने बिलियन ऋण के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी वाला, US $2.9 बिलियन। ठीक है, फिर है हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया हुआ है। तो वसुधा गुप्ता, एन वेणुधर रेड्डी, अनीता शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता जो है ये आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में है। 1 से 30 सितंबर 2022 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा फिर राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है, मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो सितंबर में 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक मनाया गया, पूरा सितंबर, और ये मनाया जाता है महिला और विकास मंत्रालय द्वारा। तो 2022 में जो मनाया गया है वो किस नंबर का था, यही पूछा गया है, 3rd, 5th, 4th या फिर 6th। तो 5वें नंबर का था। ठीक है, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, तो सुरेश सत्या, अमलान बोरगोहेन, आनंद शेट्टी, धर्मवीर सिंह। तो इसमें राइट आंसर है अमलान बोरगोहेन, सॉरी। फिर है हाल ही में संस्था ने स्टूडेंट्स की हर समस्या के जल्द समाधान के मकसद से सिंगल विंडो सिस्टम ई समाधान लॉन्च किया है। ठीक है, ई समाधान, तो ये पूछा गया है कि कौन सी संस्था है। तो BTE यूपी, CBSE बोर्ड, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जो ई समाधान पोर्टल है ये UGC का है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या है, ये जो स्टूडेंट हैं उनकी हर समस्या के समाधान के मकसद से ये सिंगल विंडो सिस्टम है कि आप अपनी सारी समस्या वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं और एक ही जगह, आपको कहीं पे भागना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ई समाधान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 का अपना जेवलिन ओलंपिक म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया है। और ये म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो UAE, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया। तो ओलंपिक म्यूजियम ये है स्विट्जरलैंड में, और नीरज चोपड़ा ने अपना जो जेवलिन था जिससे टोक्यो 2020 में गोल्ड उनको मिला हुआ था वो यहाँ पे उन्होंने गिफ्ट कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। आगे है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने JK कॉप नामक ऐप लॉन्च किया है। JK कॉप ऐप, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पंजाब। तो JK कॉप जो ऐप है वो जम्मू कश्मीर के प्रदेश की पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऐप लॉन्च किया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गुजरात, इन 3 स्टेट पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, इनके करंट अफेयर्स पे, इनसे इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई साइट वगैरह और वहाँ की ऐप, वहाँ के रिफॉर्म, वहाँ से रिलेटेड योजनाएं, करंट अफेयर्स या फिर सेंट्रल में कुछ ऐसा कुछ समझौता, कोई प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च हुआ हो, इन पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और बाकी आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल तो आना ही है, तो उत्तर प्रदेश भी। फिर है 2 सितंबर 2022 को PM मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश को समर्पित किया। इसके निर्माण में कुल कितनी लागत आई है ये पूछा गया है। तो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो इसके लागत में कुल, इसके निर्माण में कुल 20,000 करोड़ की लागत आई है। ठीक है, INS विक्रांत ये है हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इवन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है INS विक्रांत। और ये कब इसको देश को समर्पित किया गया, ये डेट भी देखिएगा, 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 को। कभी कभी यूपी के एग्ज़ाम में डेट भी पूछता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें तो नहीं याद कर सकते लेकिन बट फिर भी। हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 सबसे अधिक राजद्रोह में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है राजद्रोह के मामले में।
आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र। एनसीआरबी की रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आंध्र प्रदेश राजद्रोह के मामले में शीर्ष पे रहा है। सबसे ज़्यादा राजद्रोह के मामले आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज कराए गए हैं। फिर है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 6 साल से अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब या दिल्ली। तो ये किया गया है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि 6 साल से अधिक कारावास की सजा वाले जितने भी अपराध हैं वहाँ पे फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है। फिर है, हाल ही में खबरों में रहा साल 2022 सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान हिना मनोर का केंद्र किस महासागर में स्थित था? ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो हिना मनोर का इसका केंद्र जो था ये था प्रशांत महासागर में। ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान है और साल 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान ये रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी WTI ने अगस्त 2022 को मैंगलोर में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के साथ सेव द व्हेल शार्क अभियान शुरू किया। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जो ये WTI है यानी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में है नोएडा, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इन्हीं की तरफ से शुरू किया गया प्रोग्राम है सेव द व्हेल शार्क अभियान। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, यानी ट्रेजरर। तो ऑप्शन ए है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, अनुराग शर्मा या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो राइट आंसर है अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा जो हैं ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, अनुराग शर्मा। फिर है, भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में AICTE ने किस कंपनी के साथ करार किया है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट, ड्रॉपबॉक्स, एडोब या फिर ऑटोडेस्क। तो राइट आंसर है एडोब। ठीक, फिर है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, ये किसने लिखी है ये पूछा गया है। पूजा मेहरा, जैमिनी भगवती, पुलाप्रे बालकृष्ण और संजय बारू। तो ये पुस्तक है पुलाप्रे बालकृष्ण की, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, पुलाप्रे बालकृष्ण। हाल ही में किस देश ने चीन से 36 F-7BGI विमान आयात किया है? तो पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो ये आयात किया है चीन से बांग्लादेश ने। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु की मंत्री स्तरीय बैठक किस देश के शहर बाली में आयोजित की गई? तो ठीक है, हम सभी को पता है बाली शहर जो है वो इंडोनेशिया में है और G20 पर्यावरण एवं जलवायु की मंत्री स्तरीय बैठक बाली, इंडोनेशिया में की गई। हाल ही में किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई पहल एक्सेस एवं मोबिलिटी प्रोग्राम स्टैम्प लॉन्च किया है? याद रखिएगा, स्टैम्प का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस एंड मोबिलिटी प्रोग्राम। ये है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा है ये स्टैम्प। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज लॉन्च किया? ठीक है, तो ये केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो ये है वेंटूराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, ये है कर्नाटक का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए हैं? ठीक है, पीयूष गोयल, पुरुषोत्तम रूपाला, किरेन रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी। तो ये इसको प्रस्तुत किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि को अपने पिछले अनुमान 8.8% से घटा करके कितना कर दिया है? तो
7.7%, 8%, 7.4 या फिर 7%। तो इसको किया है इन्होंने 7.7%। तो सबसे पहले मूडीज़ का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि की दर का अनुमान जो था वो था 8.8%, लेकिन फिर और ऑब्जर्व करने के बाद उन लोगों ने इसको घटा करके 7.7% कर दिया। 5-6 सितंबर 2022 को होने वाली क्वाड यानी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक SOM की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान, भारत, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये है भारत के द्वारा। ये देखिएगा, ये जो करंट हैं इस वीडियो में अभी फ़िलहाल ये सितंबर 2022 के कराए जा रहे हैं। एग्ज़ाम आते आते आपके पूरे करंट अफेयर्स कवर करा दिए जाएंगे 100 MCQ के माध्यम से, ठीक है, 100 MCQ में। हाल ही में खबरों में रही आजीविका एवं आय संवर्धन यानी KALIA योजना को उड़ीसा सरकार ने किस वर्ष शुरू किया था? यानी कालिया योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये उड़ीसा सरकार की योजना है, ये शुरू की गई थी 2018 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये कालिया स्कीम, ये है उड़ीसा गवर्नमेंट की, जो कि 2018 में शुरू की गई। फिर है हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे, ठीक है, कल्याण चौबे हैं। हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। ये शहर है मरखम शहर, ये है कनाडा में, और यहाँ पे एक सड़क का नाम जो है AR रहमान के नाम पे रखा गया है। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इसमें कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ये युग्म जो है, ये देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। गैरी बेनचेघिप वियतनाम, ये सब गलत है, बाकी और सब सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में एक नए नौसेना ध्वज निशान का अनावरण किया। ये किससे प्रेरित है? चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, हर्षवर्धन या राणा प्रताप? तो ये प्रेरित है छत्रपति शिवाजी से। कोच्चि में नया नौसेना ध्वज है निशान, इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये शिवाजी से प्रेरित है। फिर 50वां सवाल है आज का कि सितंबर 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की? ठीक है, तो ये हैं S जयशंकर, ठीक है, S जयशंकर। तो देखिए हमने 50% कर लिया, अब हम आगे 50 MCQ और देख। तो देखिए 51वां सवाल है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2022 के अंत में एक साल पहले की तुलना में 8.2% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 620.7, 520.7, 589.7, 645.7। तो ये देखिए ये हो गया 620.7 अरब डॉलर। काफ़ी कंफ्यूजिंग डेटा है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अभी टाइम कम है तो जितने MCQ आपको दिए जा रहे हैं आप प्लीज़ उसका आंसर याद कर लीजिए बस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टारबक्स का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको चुना गया है? स्टारबक्स का राजेश कपूर, अजय बंगा, अरविंद कृष्णा, लक्ष्मण नरसिम्हन। तो स्टारबक्स के हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। तो अभी जो है काफ़ी लेवल पर यूट्यूब हुआ, इवन इस बार तो वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष रहेगा वो भी भारतीय मूल का अजय बंगा को बोला गया है। यूट्यूब पे हैं, स्टारबक्स पे हैं, जिस जिस लेवल पे भारतीय मूल के लोगों को चुना गया है वो नियुक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। कुछ देखिएगा या मत देखिएगा, किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी देश में, किसी भी पद पे अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति नियुक्त होता है, पुरुष महिला कोई भी, उनको ज़रूर देख जाइएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। इसका आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, ये देखिए बार बार आ रहा है। इसको जब शामिल किया गया है INS विक्रांत को, डेट जरूर देखिएगा, 2 सितंबर 2022। इसका आदर्श वाक्य है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, ठीक है, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये है INS विक्रांत का आदर्श वाक्य, उसका है मोटो। फिर है भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी
किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थापित किया जाएगा? नाइट स्काई सेंचुरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या पंजाब? तो ये है लद्दाख में। फिर कौन सा मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन करेगा? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो ये है संस्कृति मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, हैदराबाद मुक्ति दिवस। फिर है हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक अनूठी इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। पहली संस्था है नासा, फिर ये जापान, इसरो और स्पेस एक्स, तो ये है स्पेस एक्स के द्वारा। फिर है हाल ही में जारी भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो 2025, 26, 29 या 35? तो 2029 तक इसमें बताया गया है कि स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर अगला सवाल है, भारत में पहली बार आयोजित माउंटेन बाइसिकल विश्व कप की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, माउंटेन बाइसिकल विश्व कप की मेज़बानी करेगा लेह। इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सारे करंट अफेयर्स देखने हैं। फिर है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद तेलंगाना, कोयम्बटूर तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम केरल, और इसकी अध्यक्षता करेंगे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। हाल ही में किस देश को पछाड़ करके भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इम्पॉर्टेंट है, तो जापान, फ्रांस, चीन या फिर यूके? तो राइट आंसर है यूके। यूके को पछाड़ करके भारत अभी 5वें नंबर पर है। ठीक है, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर हाल ही में प्रसिद्ध कारोबारी साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किस कंपनी के पूर्वाध्यक्ष थे? तो ये थे टाटा ग्रुप के। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्वाध्यक्ष थे। फिर है हर साल भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के आधार पर शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये सबको पता है, शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे। फिर है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो होगा आपका, ये पुराना देखिए करंट अफेयर्स है, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक था, 36वां नेशनल गेम था और इसकी मेज़बानी करेगा गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्टली डेवलपमेंट और प्रेजेंटेशन कोई प्लांट वगैरह स्थापित करना हो तो इस साल गुजरात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात का करंट अफेयर्स देखना है। लेह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। फिर है 4 सितंबर 2022 को 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किस राज्य के अलापुझा जिले के पुन्नमदा झील में आयोजित की गई? तो नौका दौड़ पता है केरल का महत्वपूर्ण मतलब एक प्रोग्राम है, फेस्टिवल है, ये केरल के अलापुझा जिले के पुन्नमदा झील में आयोजित की जाती है। ठीक है, फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के सहयोग से अनानास के लिए दुबई में इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो आयोजित किया था? तो ये था मणिपुर का। बस इतना ध्यान रखिएगा, इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो जो कि अनानास के लिए था दुबई में, मणिपुर द्वारा। फिर है वर्ष 21-22 में 134.82 मीट्रिक टन अनानास उत्पादन के साथ मणिपुर देश में किस स्थान पर है? तो ये है 6वें स्थान पर। ठीक है, और इसके लिए दुबई में 100 पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, ये मणिपुर का ही था। फिर है 4 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में आयोजित 6ठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया? तो ये है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद शहर में इसको आयोजित किया गया था। फिर 2 सितंबर 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इसको इनॉग्रेट किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 सितंबर को, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, असम में, ये है गुजरात में, ठीक है। ये भी उद्घाटन आपने देख लिया, गुजरात में किया गया था इसका उद्घाटन। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। बस आप इसका डेट याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2022 5 सितंबर को। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ऑप्शन 1 है मन्ना पटेल, अपेक्षा फर्नांडिस, शिवानी कटारिया या फिर शिखा टंडन। तो तैराकी चैंपियनशिप, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में है शिवानी कटारिया। फिर आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोजा ओटुनबाएवा को अफगानिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो और राइट ऑप्शन है इसमें किर्गिस्तान, ठीक है। फिर है यानम, भारत की संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है यानम। यह मिशन मंगल की सफलता पर आधारित है। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो कि मंगलयान की सफलता पर थी। फिर है 2022 F1 डच ग्रां प्री, ठीक है। ग्रांड प्रिक्स, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका ये खिताब जीता है मैक्स वेरस्टैपेन, ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन। इतना डिटेल में तो खेल वगैरह पूछता नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देता है। 22वां दुबई ओपन शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज चैंपियनशिप ये किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है अरविंद चित्तारंबन। 22वां दुबई ओपन शतरंज चैंपियनशिप। फिर है हाल ही में भारतीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पर NGT ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, ये नामांकित किया गया है DY चंद्रचूड़ को। फिर आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 को बांग्लादेश के हिमायतपुर पाबना में आध्यात्मिक गुरु अनुकूल चंद्र ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जयंती मनाई गई है 135वीं, ठीक है। फिर हाल ही में किस देश के सिनजियांग प्रांत में हो रहे उइगर मुस्लिमों पर अत्याचारों की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है? तो ये जो प्रांत है सिनजियांग, ये है चीन में। यहाँ पे जो उइगर मुस्लिम हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार की जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी की गई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें निशानेबाजी यानी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप ये किस देश में आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी मिस्र में, ठीक है। विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी की मिस्र में। फिर शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में महिला कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने कितने दिनों की विशेष अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये अवकाश मिलेगा 60 दिन का, ठीक है। और ये केंद्र सरकार का है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने ऐसे मामले में 60 दिन का अवकाश देने की घोषणा की है महिला कर्मचारियों को। फिर है 2022 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किस देश की छात्रा एनोबेल एम्ब्रेसन को प्रदान किया गया? तो ये छात्रा हैं कनाडा की। फिर 1 से 7 सितंबर तक युद्धाभ्यास वोस्तोक, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा रसिया में, ठीक है, रूस में। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल के क्या किया है, क्या करने की घोषणा की है? तो इसका नाम बदल के अब किया जाएगा, कर दिया गया है कर्तव्य पथ, ठीक है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ। हाल ही में लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ये प्रधानमंत्री बनी हैं यूके की। हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए किसे एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये पुरस्कार मिला है बराक ओबामा को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्यूमेंट्री है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, इसमें अपनी आवाज़ दी है बराक ओबामा ने, और ये आवाज़ देने के लिए इनको एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक, ये हैं बिनेश कुमार त्यागी। बिनेश कुमार त्यागी याद रखिएगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, ठीक है, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है मेघालय सरकार द्वारा, ठीक है, किसानों के लिए ये स्कीम है। 29 सितंबर 2022 को पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दुबई में। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बी शेख अली का निधन हो गया, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इसमें बस इतना ही देखिए, ये थे एक प्रसिद्ध इतिहासकार। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर, इसका शुभंकर जिसको बोलते हैं मैस्कॉट, तो 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है सवाज, ठीक है। 10-11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में, ठीक है, सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस। फिर सांस के माध्यम से कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन, जिसको बोलते हैं AD5N-CoV को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है चाइना, ठीक है, चीन। फिर 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की है? तो ये है 14,500, ठीक है, 14,500, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो PM श्री योजना है ये है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये स्कूलों के विकास और उन्नयन से संबंधित है। फिर किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा के निपाह वायरस और कोविड-19 के फैलने से रोकने में योगदान के लिए 64वें मैग्सेसे पुरस्कार के लिए इनको चुना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये मंत्री हैं केरल की, ठीक है, KK शैलजा। और आगे बढ़ते हैं, केरल के अलापुझा जिले की पुन्नमदा झील में आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस टीम ने जीता है? तो ये टीम है पल्लाथुरुथी बोट क्लब, ठीक है। फिर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कितने शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया था? तो इसमें थे कुल 46 शिक्षक। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि मुशफिकुर जो हैं वो एक क्रिकेटर हैं और ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। फिर हाल ही में अनिष्का बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक? तो इनको मिला है गोल्ड। अगला है सितंबर 2022 में राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा की जो भारत के किसी रक्षा मंत्री की पहली यात्रा थी? इम्पॉर्टेंट है, तो इन्होंने यात्रा की थी मंगोलिया की। और आज का आखिरी सवाल है, सितंबर 2022 में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन में बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव या नेपाल। तो नेपाल द्वारा इनको जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब ऐसे ही रोज़ हम लोग देखेंगे 100 MCQ। थैंक यू सो मच।